नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर के इस वीडियो को क्लिक किए हैं, मतलब आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं और इंग्लिश सीख कर रहेंगे। गिव अप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ गोल्डन पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखा और आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात जो है, बच्चा जो है वो इंग्लिश को ना एक हार्ड सब्जेक्ट मान लेता है। इंग्लिश एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इवन ये कह लो कि सब्जेक्ट ही नहीं है, ये एक स्किल है। कैसे स्किल मैं बताता हूँ, जरा सोचिए। एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जब वो साइकिल चलाना सीखता है, तो क्या वो साइकिल चलाने से पहले क्या वो ग्रामर की बुक पकड़ता है? नहीं। क्या वो फिजिक्स की बुक पकड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो ना वो ग्रामर की बुक पकड़ा है और ना ही फिजिक्स की बुक पकड़ा है, तो वो साइकिल चलाना सीखा कैसे? आपके माइंड में भी आ रहा होगा प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस के थ्रू, आप चाहे मुझे सर कह लें चाहे भैया कह लें, आप जैसे अकॉर्डिंग वैसे कह लें कि सर वो प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि एट द एंड उसे साइकिल चलाना आ गया। यही चीज होती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान वो गिरता भी है, चोट भी लगती है, खून भी निकलता है। आप भी सीखे होगे तो आपको भी लगा होगा। तो मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चा साइकिल चलाना छोड़ दे, नहीं छोड़ता। वो सीखना चाहता है इतनी चोट के बाद भी, है ना। अगर आप कोई, मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप सब्जी काट रहे हो और सब्जी काटते काटते गलती से चाकू लग गई, तो आप क्या करते हो? सब्जी काटना छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी चाह नहीं है सब्जी काटने की, आपकी मजबूरी है। आप सब्जी बनाने जा रहे हो तो काटना स्टार्ट करते हो, मम्मी ने बोल दिया सब्जी काट, अब सब्जी काटने लग गए। अब सब्जी काटते काटते उंगली कट गई। आपने क्या किया? मम्मी मैं नहीं काट रहा, ये लो सब्जी, आप काटो, सब्जी बना दो। आपकी चाह नहीं थी सब्जी काटने की, इसलिए आपने सब्जी काटना छोड़ दिया। साइकिल वाला जो बच्चा गिरा, उसको चोट लगा, खून बहा, उसके बावजूद भी वो साइकिल फिर पकड़ता है, फिर चलाना सीखता है, फिर गिरता है। मतलब क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है कि कंक्लूजन ये निकलता है, दे वांट टू लर्न राइडिंग साइकिल। यही चीज आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इंग्लिश सीखने के लिए, तो इंग्लिश सीखने के लिए चाह होनी चाहिए। अदरवाइज इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर है आपके लिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा। वो गोल्डन पॉइंट्स क्या है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, उसको भी जरूर सुन के जाइएगा। ऐसा नहीं कि टिप्स बताने के बाद आपने स्किप कर दिया, उसमें मेन टिप्स होगा। चलिए, पहला स्टेप मैं कुछ स्टेप लिख करके रखा हूं। तो पहला स्टेप जो है वो आपका गोल्डन स्टेप, स्टेप में क्या क्या आता है? लिसन एंड प्रैक्टिस। लिसन एंड प्रैक्टिस क्या है कि आपको ना, सुनना ध्यान से, आपको दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट हर किसी के पास होता है। 10 मिनट बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर देते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर देते हैं। तो 10 मिनट वो निकाल लीजिए, प्लीज 10 मिनट बस निकाल लीजिए मेरे कहने पे, और उस 10 मिनट को टाइम दीजिए। उस 10 मिनट में आपको क्या करना है कि कोई ना कोई कार्टून लगाना है जो आपका फेवरेट कार्टून है। एकदम छोटे से स्टार्ट करना है, एकदम बड़े से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एक रात में आपको ना वो फ्लुएंसी नहीं मिल सकती। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक रात में वो जो बच्चा जो है वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। एक सॉरी, एक रात में आप इंग्लिश भी नहीं सीख सकते इतनी फ्लुएंटली। कुछ लोग दावा करते हैं कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अगर 30 दिन 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखते हैं ना, मेरे अंदर चाह थी 30 दिन में 60 दिन में मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाता, लेकिन नहीं, मुझे खुद टाइम लगा, मेरे अंदर चाह थी। मेरे मेरे को लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चीज नहीं है कि आप घोल करके पी जाओ, प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखता है। कभी आपने देखा है कि 5 दिन में साइकिल चलाना सीखे, 3 दिन में साइकिल चलाना सीखे? नहीं, कहीं नहीं होता। बच्चा खुद गिरता है, उसे पता रहता है कहाँ कैसे पैडल मारना है, कहाँ बैठना है, कहाँ हाफ कैंची चलानी है, कहाँ फुल चलानी है। वो खुद से एक्सपीरियंस लेता है, और आपको यही चीज करना है। पैसे नहीं है, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मैं भी कोई हाई फाई इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा। 300 400 रुपए की एक क्लास ज्वाइन की थी, बस वहीं से सीखा। वो मेरी लाइफ में बताऊंगा। गोल्डन स्टेप यही है कि आपको कोई ना कोई कार्टून को, कोई ना कोई सीरीज को, कोई ना कोई मूवी को आपको इंग्लिश में देखना है, और
उसे एज इट इज आपको क्या करना है, सुनना है और उस चीज को रिपीट करना है। मैंने क्या बोला, सुनना है और उसी को उसी तरह से, जिस तरह से वो बोल रहा है उसी तरह से आपको रिपीट करना है। अगर मैं बोलूं, क्या क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको उसी तरह से रिपीट करना, मैं बता रहा हूँ। अगर आम को कोई एम पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, इमली को कोई इमली पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो जिस तरह से अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो, अगर वो वाटर या वोटर या वाटर कह रहा है तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, ना कि वाटर, गोइंग, कमिंग, रनिंग, ऐसे नहीं। अगर वो बोल रहा है रन एन तो आपको रन एन ही बोलना है, कम इन ही बोलना है। जैसा वो बोल रहा है उसके आवाज को कॉपी करो, मिमिक्री करो, जो करना है करो, लेकिन आवाज उसकी तरह ही करो। मैंने भी आवाज उसकी तरह की बहुत जगह। मेरे को क्या क्या चीजें मिली जब मैं उसी के एक्सेंट को फॉलो करता था, तो मेरे को क्या मिलता था, रिस्पॉन्स में क्या मिलता था कि अंग्रेज की तरह मुंह बना करके बोल रहा है। यस, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। एक ने बोला भाई मत बोला कर, इरिटेशन होती है। ओके, तुझे इरिटेशन होती है, आई विल नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं भाई उसके सामने बोला, क्योंकि गधे के सामने बीन बजाने की जरूरत नहीं है। कुछ ने बोला, कुछ ने तो मुहावरे तक मारे कि टम टमाटर टम टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम। तो इन सभी बातों को इग्नोर करना है। जैसे उस बच्चे ने चोट को इग्नोर किया, अरे चोटी तो लगी है, ठीक हो जाएगी, साइकिल चलाएंगे। चाह थी, मेन काम है यहाँ पे इंग्लिश सीखने में, चाह की, इंटरेस्ट की। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई भी टीचर, कोई भी बड़ा बड़ा टीचर जो है, जो यूट्यूब पे आज भी पढ़ा रहे हैं, नहीं सिखा सकते। या आप ऑफलाइन क्लास ले लोगे वो भी नहीं सिखा पाएंगे। तो आपको खुद से चाह लानी होगी। और दूसरा गोल्डन स्टेप है थिंक इन इंग्लिश। हाँ, अब थिंक इन इंग्लिश क्या है बताता हूँ। थिंक इन इंग्लिश का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, दिन में आप 36 काम करते होगे, उस 36 काम में आपको बस एक चीज करना है कि अपनी चाह को जिंदा रखना है और उस काम में अपने इंग्लिश को जबरदस्ती गुजरना है। अब अपने आप में सोचोगे तो थर्ड पर्सन तो कोई होगा नहीं जो आपको आकर ये कहेगा है भाई तू गलत सोच रहा है। अरे मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ, कौन देखेगा। इस सारी चीजों को इग्नोर करना है। आप अपने अंदर सोच रहे हो ग्रामर की ऐसी की तैसी, यार वो बच्चा साइकिल चलाना सीखा, गिरा ना, कुछ लोग उस पर हंसे भी, कुछ लोग बोले कि भाई छोड़ दे, चोट लग गया, नहीं कर पाएगा, अभी नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको नहीं करनी। आपके अंदर चाह रखने की, अरे चलना है, गलती तो हो रहा है, आज नहीं कल मैं सीख जाऊंगा, सीख ही तो रहा हूँ। और गलती सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर जब आप गलती ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे कि कहाँ गलती नहीं करनी है। आप गलती करो। मैं भी गलती करता हूँ, इवन आई डू मिस्टेक। मैं भी आज पढ़ाता हूँ तो कभी कभार क्या होता है, बोलते बोलते मैं ग्रामर इधर उधर हो जाता है, कभी कभार, रेयरली होता है कि ग्रामर इधर उधर हो जाता है, लेकिन गलती मेरे से भी होती है। तो उस गलती को मैं सुधारता हूँ। ऐसे नहीं कि उस गलती को लेकर के मैं बैठ जाता हूँ, पछताता हूँ, शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, नहीं, मैं गलती को लेकर के उसको सुधारता हूँ। तो आपको गलती करना है और हर काम में थिंक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सोचना है। और लास्ट गोल्डन पॉइंट जो है वो है स्पीक विदाउट फियर। स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे आपको इंग्लिश बोलना है, ये कंठस्थ कर लो। बिना डरे इंग्लिश बोलना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगी, लोग हंसेंगे, अरे हंसने दो, उनका काम है हंसना। चार लोगों का काम बोलना ही होता है, करना आपको है, चाह आपके अंदर होनी चाहिए। मैं भी बहुत सीखा था, मैं भी बहुत बोलने की कोशिश की, ग्रामर की ऐसी तैसी कर देता था, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आई ओवरकम, मैं भाई उस पर विजय पाया। और आज अपना खुद का कोचिंग चलाता हूँ, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा हूँ। मैं मानता हूँ कि इतनी जल्दी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका प्यार रहा तो मुझे यूट्यूब पे भी सक्सेस मिलेगा, ऑफलाइन में भी सक्सेस मिल रहा है, आगे भी आपकी दुआ से तरक्की मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, बिना डरे इंग्लिश बोलना है और छोटे छोटे फ्रेज सीखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए
30 डे इंग्लिश चैलेंज लाऊं। मैं ऐसे ऐसे इंग्लिश चैलेंज लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज कमेंट में यस सर या यस भैया, आप जो भी कहना चाहें, जो भी आप प्यार से बोलना चाहें, वो कमेंट में यस करके लिख दें कि हमें 30 डे इंग्लिश चैलेंज चाहिए, और मैं आपके लिए वो 30 डे इंग्लिश चैलेंज लाऊंगा। बट हाँ, कम से कम 10-15 लोग तो कर दें, वरना मेरी हिम्मत ही टूट जाएगी कि आप तो चाहते ही नहीं है, एक बच्चे ने किया। कम से कम 10-15 बच्चे करें तो मैं आपके लिए 30 डे इंग्लिश चैलेंज लाऊंगा। मुझे ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस, मुझे उन बच्चों की ज़रूरत है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और उन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं जी जान से मेहनत करूँगा और उनके लिए वीडियो लाऊँगा। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लास्ट ये टॉपिक बचता, मैं बता दूँ कि मैं कैसे सीखा इंग्लिश और कौन-कौन सी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। तो जब मैं 10th क्लास में था, मैं इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था, या यूँ कह लो मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। गलती से क्या हुआ, 80 में से मेरा 60 मार्क्स आ गया, 62 मार्क्स आ गया इंग्लिश में, और मैं चौंक गया कि यार 62 मार्क्स आया। इस चीज़ को देखते हुए जो मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने मेरा नाम जो है ब्रिटिश इंग्लिश काउंसिल में डाल दिया। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ 3 महीने की छुट्टी पड़ती है गवर्नमेंट स्कूल की, तो उसमें कुछ बच्चों को चुना जाता है और उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए भेजा जाता है। तो मेरा नाम जो है उसमें नाम डाल दिया गया, मुझे पता नहीं था। अचानक से मेरे को क्लास टीचर आके कहते हैं कि ज्योतिष, तुम्हारा नाम जो है वो मैंने इंग्लिश क्लास में डाल दिया है, ब्रिटिश काउंसिल में, तुम्हें जाना है और वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। तो बोले कि जाना है, तुम्हारा इंग्लिश में अच्छा नंबर आया। मैं चौंक गया, मेरा इंग्लिश में अच्छा नंबर आया कैसे? तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने किया था कि मेरे जो आगे बच्चा बैठता था ना, वो पढ़ाकू था, और वो साइड रख करके अपनी कॉपी लिख रहा था, मैं उसी में से टेप के लिख दिया था। तो मैं अच्छा खासा नंबर लिया है भाई। मैं जब मुझे ब्रिटिश काउंसिल में भेजा गया, तो वहाँ हमारे एक सर थे रोहित दरार। अगर वो मेरा कभी वीडियो देखेंगे तो मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगा, थैंक यू सर। उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि उस टाइम हमारे पास फ़ोन-वोन नहीं था, नंबर-वंबर नहीं था। तो अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आई होप कि उनको बहुत खुशी होगी कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज कुछ कर रहा है। उनकी क्लास में एंट्री करते उन्होंने बोला कि नोबडी विल स्पीक इन हिंदी। मैं कहा यार, ये एक बात थोड़ी होती है कि नोबडी विल स्पीक इन हिंदी। भाई हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, अब बिना हिंदी बोले मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ? उन्होंने बोला कि मैटर नहीं करता, आपको इंग्लिश बोलना है, चाहे वो ग्रामर की आप बैंड बजा दो, इधर-उधर कर दो, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है। मैंने कहा यार ठीक है, उस टाइम मेरे अंदर चाह भी नहीं थी कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, खैर याद नहीं आ रहा, मैं बता दूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा उत्साहित हूँ। हाँ, एनकरेजमेंट, मेरे अंदर उतनी ज़्यादा एनकरेजमेंट भी नहीं थी, उत्साह भी नहीं था कि मैं इंग्लिश सीखने में ज़्यादा फ़ोर्स डालूँ। लेकिन धीरे-धीरे जब रोहित सर ने इस तरह से मुझे पढ़ाया, धीरे-धीरे उसमें ना इंटरेस्ट आने लगे। उन्होंने गेम के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, अ, यूँ कह लो कि बहुत सारी एक्टिविटी करवाई, उस एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया। और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और धीरे-धीरे जब हमारा ये टाइम खत्म हुआ, इंग्लिश का क्लास खत्म हुआ, मेरे साथ कम से कम 60 से 70 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और उन 60 से 70 बच्चों में मुझे पूरी क्लास में गिन के 7 से 8 बच्चे ऐसे मिले जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड थे, और उनका हमारा एक अलग ग्रुप बन गया था। बाकी बच्चे तो बस मज़े ले रहे थे, क्योंकि उनमें चाह नहीं थी, और वो उनमें से आज भी 7 से 8 बच्चे आज मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, और वो आज इंग्लिश के दम पे कुछ कर रहे हैं। क्योंकि चाह थी। मैं वहाँ से निकला, जब वो क्लास खत्म हो गई, ओवर हो गया, 3 महीने का कोर्स उन्होंने कंप्लीट हो गई, उन्होंने सर्टिफ़िकेशन करने के बाद हमारा फिर से स्कूल चालू होने वाला था, तो हमने स्कूल जॉइन किया, और साथ ही साथ मेरे अंदर अब वो चाह आ चुकी थी, तो मैंने अलग से एक 300-400 रुपए का, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने 300-400 रुपए का क्या किया, एक छोटा-सा इंग्लिश क्लास जॉइन कर लिया। और उस इंग्लिश क्लास में मैंने क्यों जॉइन किया? क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना था, मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए था। मैं उस एनवायरनमेंट के लिए इंग्लिश क्लास जॉइन किया और कुछ ग्रामर सीखने के लिए जॉइन किया। तो वहाँ पे एक पृथ्वीराज सर थे। पृथ्वीराज सर से मैंने इंग्लिश सीखा, ग्रामर सीखे। मैं सभी टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लाइफ़ में अपना योगदान दिया। उनकी उन उन्हों उनके यहाँ ना ऐसा रूल नहीं था कि सब कोई हिंदी में नहीं बोलेगा, सब इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे थे, अब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि यार सब प्राइवेट स्कूल के हैं, ये
धुआंधार इंग्लिश बोलते होंगे। तो मैंने तो प्रण ठान रखा था कि जो मुझे रोहित दरार सर ने सिखाया है और वही मैं यहाँ भी करूँगा। मैं अपने इस पृथ्वीराज सर से इंग्लिश में ही बात करूँगा। चाहे अब सर मुझे रोके या टोके, चाहे ये बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाएँ। मैंने बोलना शुरू किया और उन बच्चों में प्राइवेट स्कूल के भी थे, तो उन्होंने मेरा मज़ाक भी उड़ाया, मुहावरे भी बनाए। क्या अंग्रेज आ गया देखो हमारी क्लास में। और एक तो मुहावरा मारा था, टम टमाटर खाएँ हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। तो पृथ्वीराज सर जब मैं उनसे इंग्लिश में बात करता था, वो बोलते थे हिंदी में क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आया हूँ और मैं यहाँ से इंग्लिश सीख करके जाऊँगा और आपको भी मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आप भी करोगे। तो पृथ्वीराज सर ने मुझे एप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे इंग्लिश में ही समझाया, बाकी बच्चों को हिंदी में समझाते थे, मेरे को इंग्लिश में समझाने के बाद। तो मैं उस चीज़ों को कैच करता। वहाँ से मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। ये करीबन 1 डेढ़ साल चला, मैं इंग्लिश सीखा। सीखने के बाद मैं खुद अब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि आगे मैं कंटिन्यू करूँ, तो मैं खुद से ही किताब खरीद करके घर पे पढ़ना शुरू किया। घर पे कॉपी बनाई, ग्रामर्स के बुक लाए, उसको पढ़ा। स्पीकिंग के लिए जो मैंने आपको गोल्डन पॉइंट्स दिए, ये मेरे रियल लाइफ गोल्डन पॉइंट्स हैं। ये चीज़ मैंने की और आफ्टर दैट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड नाउ I'm here in front of you. So that's are the golden points that you can follow in your daily life. And if you find this video helpful to you, please subscribe my channel and keep watching. And don't forget, if you want 30-day English challenge, comment in below comment section. Bye bye. See you in the next video.